मजदूर दिवस के अवसर पर हम शिकागो के इस क्रांतिकारी अमर शहीदों को अपना रेड सल्यूट करते हैं, उनका क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यहाँ पर आज इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हमारे डिरेका के सम्मानित साथियों और मंच पे उपस्थित हमारे सभी सम्मानित मंचासीन साथीगण, साथियों, आज हम इस श्रद्धांजलि सभा में जो मना रहे हैं वो दुनिया के तमाम देश इस अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को मना रहा है। साथियों, ये मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें बताई हैं, तो मैं उस पर न जाते हुए कुछ चीजों पर आपका जिक्र, उस विषय पर ले जाना, आपका ध्यान उस विषय पर ले जाना चाहता हूं। साथियों, आज मजदूर की परिभाषा बताई जाती है कि जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, वही मजदूर होते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। आप दुनिया के तमाम देशों में आप देखते हैं, जो विकसित देश हैं, उनकी हालत, जब इतिहास आप पढ़ते हैं, इतिहास के आईने में देखते हैं, तो उनकी हालत देखिए वो कैसे थे, उनकी क्या स्थितियां थी। उन्होंने जो ये मजदूरों ने क्रांति किया, जो समय को लेकर के 8 घंटे समय को लेकर के जो आंदोलन हुआ, वहां से मजदूरों में एक एकता बनी। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और तमाम अधिकार उन्होंने हासिल किया, और हासिल करके तमाम देश विकसित, अपने आप को विकसित किया। मजदूरों के लिए तमाम नई नई टेक्नोलॉजी, तमाम मशीनें आई, मजदूरों का काम आरामदेह हुआ और वो संगठित मजदूरों का हुआ। हम लोग भारतीय रेलवे में काम करते हैं, और ये जो सुंदर वातावरण बरेका का है, इसके पीछे भी एक बढ़िया मजदूर आंदोलन का ही कॉन्सेप्ट है साथी, कि कर्मचारियों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी, मजदूरों के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए। उनके लिए पानी की व्यवस्था हो, उनके बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल हो, उनके लिए स्वच्छ वातावरण हो, यानी उनके लिए मनोरंजन की भी साधन। आप देखिए, हम लोग फैक्ट्री एक्ट में आपके लिए मनोरंजन की भी साधन की व्यवस्था की गई है। उन मजदूरों के आंदोलन की ही देन है साथी। दुनिया में जब आंदोलन हुए, मजदूर क्रांति आई, तो उसके चपेट में भारत भी आया। उस समय भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। हम लोग गुलामी का जीवन जी रहे, लेकिन अंग्रेजी सत्ता ने भी, जब यहाँ के मजदूरों ने, मिल मजदूरों ने, हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा मिल हमारी अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, तमाम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो सिटी है, वहां पर स्थापित हुए अंग्रेज जमाने से। तो मजदूर संगठित होने लगे। तो हम देखते हैं कि 1919 में पूरी दुनिया में एक बड़ी हलचल होती है मजदूर आंदोलन की, और एक मजदूरों का आंदोलन करके एक देश का उदय होता है, जो बहुत सबसे कमजोर देश रहता है, सिर्फ रूस जिसको बोलते हैं। वो आप देखेंगे तो 1905 के आसपास जापान जैसा छोटा सा देश रसिया को पराजित कर देता है, लेकिन रसिया में मजदूरों ने, किसानों ने क्रांति करके अपनी सरकार बनाई। उन्होंने दुनिया में तमाम चीजें हुई। उसी दौर में पूरी दुनिया एक भारी संकट के दौर में आ गई। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। तमाम देश उस युद्ध में, जो शक्तिशाली देश थे, उसमें भाग ले रहे। तो भारत भी अंग्रेजों का गुलाम हम लोग थे। तो यहाँ पर से भी सेना में लोगों को भर्ती करके लड़ने के लिए ब्रिटेन की तरफ से
यहाँ के सैनिकों को भेजा जाने लगा। साथियों, ये उस समय की घटनाक्रम है। अगर हम इतिहास के आईने में देखें तो भारत के शिल्पकार डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर 1935 में उन्होंने जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का चुनाव था तो उनको लगने लगा कि मजदूरों की एक पार्टी होनी चाहिए, जो मजदूरों के लिए पार्टी हो। उसका 3 मुख्य उद्देश्य था मजदूरों की पार्टी का, और उन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का निर्माण किया। उसका 3 उद्देश्य था कि मजदूरों जो देश का निर्माण करते हैं, जो देश को बनाने में अपना योगदान करते हैं, उनके मदद से उनके सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो, सामाजिक परिवर्तन हो, उनका आर्थिक परिवर्तन हो और राजनीतिक परिवर्तन हो। मतलब कहने का मतलब मजदूर केवल सामाजिक आर्थिक नहीं बल्कि उसके अंदर राजनीतिक चेतना भी आए, इसलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई। साथियों,